कहा जाता है कोई थ्योरी नहीं होती, लेकिन हेयर कटिंग की थ्योरी है। क्यों है? क्योंकि हेयर कटिंग में डिग्रीज है, हेयर कटिंग में सेक्शन है, इनके बगैर तो कटिंग है ही नहीं ना। जब इतने सेक्शन का पता नहीं था, इतनी एंगल्स का पता नहीं था, तब भी अच्छी कटिंग होती थी। आप भी बहुत से पार्लर में अभी जाके देख सकते हो, उनको सही से एंगल का नहीं पता, लेकिन उनकी कटिंग बहुत अच्छी है। उनको पता है सारा बाल ऊपर लेके जा रहे हैं, हम कट कर रहे हैं तो स्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है। सारा बाल फ्रंट पे लाके काट रहे हैं तो अच्छी लेयर्स आ रही है और अच्छी कटिंग कर रहे हैं ना। लेकिन क्या है, एक क्या नाम है, नॉलेज में वो बंदा भी सिखा नहीं सकता। क्या कहा जाता है, यार जो मैं कर रही हूँ देखो और सीखो। ज्यादातर यही होता है ना, देखो जो मैं काम कर रही हूँ देखो और सीखो। तो जो सीखने वाला है वो भी उसी डगर पे चल रहा होता है, उसको भी नॉलेज नहीं मिलती। जब तक मुझे देखे इल्म नहीं है तो मैं आपको इल्म कैसे बांटूंगी। फिर क्या होगा, आपने सवाल किया, खड़ी हो गई, मैंने आपको डांट के बिठा दिया, बाद में बताऊंगी अभी कोई मौका है, ये अभी ये है वो है। तो क्या करती है टीचर, जब हर टीचर का नहीं कह रही मैं, बहुत सी टीचर ऐसी है कि देखिए जब आपके दिमाग में अभी सवाल आया ना, आपके स्टूडेंट के दिमाग में, तो उसे उसी टाइम जवाब दो। क्यों? क्योंकि वो सवाल दोबारा नहीं आएगा। जब आप उस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे ना, तो वो सवाल दोबारा उसके दिमाग में नहीं आएगा। वो सोचती रहेगी यार क्या पूछना था मुझे मिस से, तो वो कंफ्यूजन उसके दिमाग में रह जाती है। मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ क्योंकि मैं भी आप लोगों से होती हुई यहाँ आई हूँ। मैं भी पहले स्टूडेंट थी तो आज टीचर हूँ, ठीक है ना। तो क्या है, बहुत से सवाल ऐसे होते थे जब मुझे मेरे दिमाग में आ रहे होते थे ना, तो एक अगर कोई दूसरा स्टूडेंट उठ जाता था तो मिस डांट देती थी, अभी ये काम हो रहा है ना इसकी बात करो, इसकी बात जब ये काम होगा ना तब करेंगे। अब जब वो टॉपिक छिड़ता था तो जब याद नहीं आ रहा होता था, तो फिर जब हम वो काम करने लगते फिर वहीं पे अटके रहते थे, ठीक है। तो यहाँ आपको फ्री हैंड दिया हुआ है, कोई भी हवाले से किसी भी टाइम आप सवाल कर सकते हो, आपकी कंफ्यूजन दूर की जाएगी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम आते हैं सबसे पहले सेक्शन पर, हेयर कटिंग के सेक्शन। अगर हम एक ट्रिमिंग भी करते हैं, आप सैलून में काम कर रही हैं, आप घर में काम नहीं कर रही, घर में हम कैसे करते हैं, सारा बाल कॉम्ब किया, कट कर दिया, सही है। पार्लर में क्या हम इस तरह करेंगे, हम पैसे ले लेना उनसे और आपको क्लाइंट दे देगा, आपको इतनी आसानी से पैसे। तो ये तो मेरी अम्मी भी कर देती है। आपने क्या किया, सारा बाल पीछे किया और कैंची से काट दिया, मेरी बहन कर देती, आपने 500 ले लिए इतने से काम के, होता है ना। हम क्यों ना हो इस जगह, दिल कूड़ा होता है यार, खामा 500 दे दिए, अपनी बहन से करा लेती क्या, ठीक है। तो हमने प्रोफेशनल वे में जब काम करना है तो डीपली सेक्शन लेने हैं, पार्टिंग पे काम, सेक्शन किसे कहते हैं, पार्टिंग को कहा जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ कटिंग सिर्फ दो हैं आपके पास, एक है लेयर्स, दूसरा है स्टेप्स, ठीक है। शेप आपके पास 3 है, स्ट्रेट, यू और वी। शेप 3 है, कटिंग 2 है, लेकिन आपने देखे कटिंग के अनगिनत नाम है, नई नई टेक्निक आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि सेक्शन अलग है, एंगल्स अलग है, किसी में ज्यादा स्टेप्स आ रहे हैं, किसी में कम आ रहे हैं, किसी की लेंथ में आ रहे हैं, किसी के नेप एरिया पे आ रहे हैं, ठीक है। किसी में लेयर्स कम आ रही है, किसी में ज्यादा आ रही है, किसी में लेंथ में आ रही है, आ तो वही रही है ना। आप कोई भी कंट्री की कटिंग की वीडियोस उठा के देख लें, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल में, अलग अलग सेक्शन पे काम किया जा रहा है, लेकिन जब आप फाइनल लुक देखते हैं, ब्लो ड्रायर वाला लुक देखते हैं, या तो लेयर्स है या स्टेप्स है। मैं भी तो यही सोचती हूँ, ठीक है। अब ये क्यों है? क्योंकि सबका बाल एक जैसा नहीं है, सबकी लेंथ एक जैसी नहीं है, कोई आपको इतनी सी लेंथ पे काम करवा रहा है, कोई आपसे अच्छे खासे छोटे करवा रहा है, तो उस हिसाब से आपने क्या करना होता है, अपनी टेक्निक को स्विच करना होता है। अब जो सिर्फ 1 इंच की आपको लेंथ दे रहा है, वो भी कटिंग करवाने आया, उसको वापस तो नहीं करोगे ना, करोगे ना, तो उसके लिए टेक्निक को स्विच करोगे, अपनी लॉन्ग लेयर्स पे चले जाओगे। तो इसी वजह से नाम बहुत सारे आ गए हैं, टेक्निक बहुत सारी आ गई। कुछ कटिंग शॉर्ट लेंथ पे है, कुछ कटिंग मिड लेंथ पे है, कुछ कटिंग लॉन्ग लेंथ पे है, तो करने के तरीके अलग है। जैसे आप वही लेयर्स और स्टेप्स हो, लेकिन तरीकेकार चेंज हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं टाइप ऑफ सेक्शन। टाइप ऑफ सेक्शन कितने हैं हमारे पास? सेक्शन और सब सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन हर जगह जरूरी होता है,
चाहे वो केमिकल हो, मेकअप हो, हेयर कटिंग हो, हेयर स्टाइलिंग हो। ठीक है, जो भी प्राइमरी है वो मोस्ट करते हैं आप लोग। ठीक है, प्राइमरी सेक्शन में हमारे पास क्या है, प्रोफाइल एंड रेडियल। ठीक है, सेकेंडरी सेक्शन में हमारे पास क्या है, हॉर्सशू सेक्शन, बॉक्स सेक्शन, सी सेक्शन, ट्राइंगल, पिरामिड सेक्शन। दो नाम है एक ही सेक्शन के। पिरामिड क्या है बता। सब सेक्शन में हमारे पास 6 सेक्शन है। पहला है वर्टिकल सेक्शन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, तीसरा है डायगोनल फॉरवर्ड, चौथा है डायगोनल बैक, पांचवा है पिवटिंग पॉइंट, छठा है कर्व सेक्शन। ठीक है, ये कितने आ गए, 6 सेक्शन आ गए। इसको इधर उठाओ। मैंने आपको 2 सेक्शन बताए, प्रोफाइल एंड रेडियल। प्रोफाइल कहते हैं सेंटर पार्टिंग को, जो आप बीच की मांग निकालते हो तो इसको कहा जाता है प्रोफाइल। अब पूरी निकालो, छोटी सी निकालो या सिर्फ पीछे निकालो तो इसको क्या कॉल करेंगे हम, प्रोफाइल। ठीक है, अब आ जाइए रेडियल। रेडियल कहते हैं ए टू ए पार्टिंग, इस कान से इस कान तक। ठीक है, हमने पहले क्या किया, पहले सेंटर पार्ट किया, बालों को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, लेफ्ट का लेफ्ट पे, राइट का राइट पे। ठीक है, फिर हमने रेडियल निकाला। तो जो हमारा ये रेडियल पार्ट है, ये नेचुरली जो हमारा जो हेयर का फॉल है, आपने देखा 1/4 हिस्सा हमारे फेस पे गिरता है। जब आप प्रोफाइल बनाते हो, बाल सुलझाने लगते हो, तो पूरा बाल तो आपके फेस पे नहीं आता ना, सिर्फ इतना बाल, ये जो कान स्टार्ट है ये वाला बाल आपके फेस पे आता है। ठीक है, तो जब हम कटिंग करते हैं या कलर करते हैं, कलर में भी आप देखते हैं 4 पार्टिंग की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि जिस तरह का फॉल गिर रहा है उसी तरह आप केमिकल लगा रहे होते हैं, कलर कर रहे होते हैं। ठीक है ना, बैक का बैक पे 3 हिस्सा बालों का पीछे गिरता है, 1 हिस्सा बालों का फेस पे गिरता है। ठीक है, तो रेडियल जब हम प्राइमरी सेक्शन बनाते हैं तो हम बैक वाला बाल जो 3 हिस्से का है वो पीछे कर देते हैं, जो फ्रंट का 1/4 हिस्सा है वो आगे कर देते हैं। तो हमारी कितनी पार्टिंग बन जाती है, 4। पहले प्रोफाइल 2 पार्ट, फिर दोनों एयर टू एयर पार्टिंग ली तो 4 पार्टिंग हो गई। रीजन पता चल गया आपको, क्या रीजन है कि हमारा जो नेचुरल फॉल है वो ही इस तरह है, इसलिए हम इसको जहां का बाल जहां गिर रहा है वहां पे उसको कैचर कर देते हैं। सेक्शन क्या है, सेकेंडरी सेक्शन हॉर्सशू, बॉक्स, ट्राइंगल, पिरामिड एंड सी सेक्शन। ठीक है, अब पहले आते हैं हॉर्सशू। हॉर्सशू कहते हैं घोड़े की नाल का शेप। घोड़े की नाल देखी है ना आपने, यू शेप में होती है। ये क्या है, यू शेप में। अब ये कितना उठाया जाता है, ये उठाया जाता है 3 हिस्से बालों के उठाए जाते हैं, हेड के 3 हिस्से उठाए जाते हैं। कैसे, अपर क्राउन, क्राउन एरिया और सेमी क्राउन। ये जो हमारा टॉप एरिया है, तीनों पार्ट हम उठाते हैं यू शेप में। जब हम यू शेप में उठाते हैं और इसमें हम कटिंग करते हैं तो पूरे हेड पे स्टेप्स आ जाते हैं। सेक्शन हम उठाएंगे तो आपको नजर आएगा कि हमने ये टॉप एरिया का पूरा एरिया हमने उठा के कोई भी डिग्रीज पे कट किया तो हमें स्टेप्स मिलते हैं। तो स्टेप्स कितने मिलेंगे, 3 स्टेप्स कैसे मिल जाएंगे, क्योंकि हमने कितने पार्ट उठाए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबका क्राउन सेकंड के क्या बताया, ये देखो, अपर क्राउन, क्राउन एरिया, सेमी क्राउन। क्लियर हो गई ये चीज, होगा। इस आईब्रोज की सेंटर से आप यू शेप बनाओगे, आपने 3 पार्ट्स उठाए और दूसरी वाली आईब्रोज के सेंटर पे एंड कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक यू शेप। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, हॉर्सशू। ठीक है, अब आ जाइए बॉक्स सेक्शन। बॉक्स भी आप बनाओगे, ये जितने चारों जो सेकेंडरी सेक्शन है ये बनेंगे आपके इधर हेड के सेंटर पे। इस आईब्रो से स्टार्ट होंगे, इस आईब्रोज पे एंड होंगे। ठीक है, अब आप स्क्वायर बना रहे हो, इसको स्क्वायर भी कहते हैं, बॉक्स भी कहते हैं। स्क्वायर बना रहे हो, ये लिया आपने, फिर ये लिया, फिर ये स्ट्रेट ले लिया, तो आपका एक बॉक्स सेक्शन बन गया। ये आप इसलिए बनाते हो स्क्वायर लेयर्स के लिए, और भी कटिंग में ये बॉक्सेस बनते हैं, लेकिन टॉप एरिया में जब बनते हैं तो आप स्क्वायर लेयर्स कर रहे होते हो। ठीक है, अब आ जाइए ट्राइंगल, ये पिरामिड। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कहते हैं। ये हम किस लिए बनाते हैं, ये हम बनाते हैं लेयर्स के लिए, फ्रेंचेस के लिए। फ्रेंचेस पता है ना किसे कहते हैं, जो बेबी कट बड़ों का है, यहाँ से स्ट्रेट होते होते यहाँ
लॉन्ग हो जाता है। बच्चों के तो हम बिल्कुल स्ट्रेट काट देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट पार्टिंग निकालते हैं और स्ट्रेट काटते हैं। लेकिन जब हम फ्रेंचेस की बात करते हैं, कोरियन कट जिसे कहा जाता है, उसकी बात करते हैं, तो उसके लिए हम सेक्शन क्या निकालेंगे? ट्राइंगल। बैंग्स जिनको कहते हैं, लॉन्ग बैंग्स एंड शॉर्ट बैंग्स साइड जो होते हैं। कर्टन बैंग्स जो है ना साइड का होता है, कर्टन बैंक टू साइडेड होते हैं। फ्रेंचेस यहाँ से स्ट्रेट होते हुए यहाँ पे लॉन्ग आते हैं, ठीक है। उसकी करने की टेक्निक है, सेक्शन ये निकलेगा। कटिंग तो जब हम करेंगे जब आपको आइडिया होगा, तब सही हो ना। आज हम क्या करें, पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यार इसने ये ट्रायंगल बताया था, देखो इसलिए बताया था, इतना निकाला, ये हुआ। वो तो हम डीपली जब भी करेंगे ना, ठीक है। अब आ जाइए सी सेक्शन। सी सेक्शन किसे कहते हैं? ये हम निकालते हैं बैंग्स के लिए, साइड बैंग्स, कर्टन बैंग्स। अब इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, कितना डीप रखना है, ये क्लाइंट के ऊपर होता है। उनको लाइट से चाहिए, उनको थोड़ा डीप चाहिए, ठीक है। कर्टन बैंग्स जो आपने देखा है सेंटर मांग के दोनों साइड पे बटरफ्लाई की तरह कट हो रहा है, उसे कर्टन बैंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो सी सेक्शन आपने निकालना है, इस आईब्रोज से स्टार्ट करेंगे, इस आईब्रोज पे एंड करेंगे। ये चारों सेक्शन कहाँ पे निकलेंगे? ये टॉप एरिया पे, आपके सेंटर पे।